बच्चों नमस्कार, मैं हूँ शोभा। आइए बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के गद्य पाठ सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा, इस गद्य के बारे में जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। बच्चों आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब अच्छे होंगे। आप रोज कुछ ना कुछ होमवर्क ज़रूर कीजिएगा बच्चों, नहीं तो आप भूल जाएंगे, लिखना पढ़ना भूल जाएंगे। और डीडी चंदन में जो प्रोग्राम आ रहा है ई संवेदा क्लासेस, वो भी देखिए। बच्चों आइए अब इस गद्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों इस गद्य संकलित है सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। बच्चों इस गद्य का आशय है अच्छे नागरिक होने के नाते हर एक को अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे नागरिक होने के नाते हर एक को अपने कर्तव्यों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे दूसरों को हमारे कारण कोई कष्ट ना उठाना पड़े। जिससे दूसरों को हमारे कारण कोई कष्ट ना उठाना पड़े। इस पाठ में सड़क की सुरक्षा, सफाई आदि की बात बताते हुए नागरिक के प्रमुख कर्तव्य के प्रति छात्रों को सचेत किया गया है। इस पाठ में सड़क की सुरक्षा, सफाई आदि की बात बताते हुए नागरिक के प्रमुख कर्तव्य के प्रति छात्रों को सचेत किया गया है। बच्चों आपका कर्तव्य है सड़क की रक्षा करना और सड़क की सफाई करना, है ना बच्चों? सड़क अच्छा नहीं है तो हमें तकलीफ होता है। इसलिए बच्चों आइए इस गद्य के कुछ शब्दार्थों को अब देखेंगे। पहले भाग में आने वाले कुछ शब्दार्थों को अब मैं शाम पर लिखूंगी, आप अपने नोट में लिखिए। चोट, चोट का अर्थ है घाव। उदास, उदास का अर्थ है खिन्न। दुखी, उदास दुखी। और चौंकना, इसका अर्थ है चकित होना। चकित होना। कूड़ा, कूड़ा का अर्थ है कचरा। रद्दी, गड्ढा। गड्ढा इसका अर्थ है गहरे जमीन। गहरे जमीन। गर्त और व्यर्थ है गर्त। देख रेख, परवाह, अर्थ है परवाह। कच्ची, और एक अर्थ है इसका रख रखाव।
रख रखाव। कच्ची, इसका अर्थ है कच्ची का अपरिपक्व। अपूर्ण, कमजोर, डामर, अर्थ है डामर, अर्थ है तार पोल। डामर का क्या है? तार पोल। बच्चों, ये है शब्दार्थ। आइए एक बार मैं इस शब्दार्थ को स्पष्ट रूप से पढ़ूंगी। चोट गाव, उदास खिन्न दुखी, चौंकना चकित होना, कूड़ा कचरा रद्दी, गड्ढा गहरी जमीन और गर्त, देख रेख परवाह रख रखाव, कच्ची अपरिपक्व, अपूर्ण, कमजोर, डामर तारपोल। बच्चों, एक बार करने में कहती हूँ। छोट अंद्रे पेट्टु, उदास अंद्रे ದುಃಖಿತ, ಚೌಕನ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವುದು, ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಕಸ ರದ್ದಿ, ಗಡ್ಡ ಅಂದರೆ ಆಳವಾದಂತಹ ಭೂಮಿ, ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ಅಂತವಲ್ಲ ಅದು, ದೇಖ್ರೇಖ್ ಅಂದರೆ ಚಿಂತೆ, ಹೇಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ತಿಳುವಳಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಚ್ಚಿ ಅಂದರೆ ಅಪರಿಪಕ್ವ, ಅಪೂರ್ಣವಾದ, और डामर ಅಂದರೆ तारपोल। बच्चों, आइए अब मैं इस गद्य का आदर्श वाचन करूँगी। देखिए अपने टेक्स्ट बुक को, पाठ्य पुस्तक को देखिए। पेज नंबर है 95। विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। उसकी साइकिल खराब हो गई थी, इसलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते। कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्य को भूल जाते हैं। विभू का पाँव छिलके पर पड़ा और वह फिसल कर गिर पड़ा। चोट लगी, कपड़े गंदे हो गए तो वह उदास हो गया। उठो बेटा, उदास मत बोहो, कहीं से आवाज आई। उसने आगे पीछे देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, दूर दूर तक कोई नहीं था। विभू चौंक गया। इतने में सड़क फिर से बोली, बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ, चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है। मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है। आदमी, टांगे, जानवर, मोटर गाड़ियाँ 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं।
कचरा डालते रहते हैं। वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं और महीनों महीनों मेरे गांव नहीं बनते। सड़क जब यह सब बोल रही थी तब रो रही थी। सड़क जब भी ये सब विभू को बोल रही थी तब वो सड़क माँ रो रही थी। बच्चों, ये था इस गद्य का आदर्श वाचक। अब मैं आपको सरल रूप से अर्थ बताऊंगी। विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। बच्चों, विभू कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था? 9वीं कक्षा में। जो आप पढ़ रहे हैं ना 9वीं कक्षा में, वो भी 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। बच्चों, उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। आप तो 10 बजे आते हैं, है ना? विभू को 9:30 बजे स्कूल को पहुंचना था। उसकी साइकिल खराब हो गई। उसकी साइकिल खराब हो गई थी, इसलिए वह साइकिल को छोड़कर इसलिए वो सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ आ रहा था। क्यों दौड़ता हुआ आ रहा था? उसे भय था कि स्कूल को देर हो जाएगी, स्कूल जाने में देर हो जाएगी, इसलिए वह जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ आ रहा था। सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। देखिए बच्चों, कितने नासमझ लोग सड़क पर भी केले का छिलका फेंक दिया था। हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। क्या हम रखते हैं? नहीं, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते। कुछ लोग ऐसा नहीं करते। कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्य को भूल जाते हैं। भारत देश के नागरिक होकर हमें किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, वे सब भूल जाते हैं। विभू का पाँव छिलके पर पड़ गया। बच्चों, वो आ रहा था ना, दौड़ता दौड़ता हुआ, जल्दी स्कूल जाने के लिए वो दौड़ता हुआ आ रहा था, तभी उनका पाँव केले के छिलके पर पड़ गया और वह फिसल कर गिर पड़ा। फिसल गया पाँव, चोट लगी और विभू को सड़क पर गिरने से क्या हुआ? चोट लगी। कपड़े गंदे हो गए। अब स्कूल जाना था उन्हें। अब देखिए उनका कपड़ा भी गंदा हो गया और चोट भी लगा। वो कैसे जाएगा बच्चा? तो वह उदास हो गया। उन्हें चोट भी लगी थी और कपड़े गंदे भी हुए थे, इसलिए वह विभू उदास हो गया, बेजार हो गया वो। बच्चों, इस तभी कहीं से आवाज आती है। देखो बच्चों, उठो बेटा, उदास मत हो। उठो बेटा, उठो, उदास मत ओ। कहीं से आवाज आई। उसने आगे पीछे देखा। विभू, आवाज कहीं से आ रहा है, इसलिए वह इधर उधर आगे पीछे सामने सभी जगह पर देख रहा है। ऐसे कौन कहा, किसका ध्वनि है, किसकी आवाज है ये, इसलिए वह ढूंढ रहा है। आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। आसपास कोई भी नहीं दिखाई दी। दूर दूर तक देखता रहा विभू। सड़क पर दूर दूर तक देखता है, कहाँ से आया होगा ये आवाज, ऐसा सोचकर, पर कोई नहीं दिखाई दिया। विभू चौंक गया। बच्चों, विभू को बहुत आश्चर्य हुआ, किसका आवाज है? इतने में सड़क फिर बोली। इतने में सड़क माँ फिर से बोलती है, बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ। बेटा मैं
सड़क बोल रही हूँ। चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है बेटा, चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है। मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है बेटा, मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है। आदमी, तांगे, जानवर, मोटर गाड़ियाँ 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं। आदमी हो, तांगे हो, मोटर गाड़ियाँ हो या लारी हो, ट्रक हो, सभी वाहन मेरे ऊपर चलते ही रहते हैं। लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं और लोग समझदारी के बिना ही कूड़ा कचरा को सड़क पर डालते रहते हैं। वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं। देखिए बच्चों, माँ रो रही है और कह रही है वे बड़ी निर्ममता से, ममता ही नहीं है उन लोगों को, मुझे काट भी देते हैं। और महीनों महीनों मेरे गांव नहीं भरते, महीनों तक, कितने महीनों तक भी गांव नहीं भरते। देखो बच्चों, आप गिरे तो आप क्या करेंगे, कोई मरहम लगाएंगे, है ना। चोट बहुत लगी हो तो क्या करेंगे आप, डॉक्टर के पास जाकर एक इंजेक्शन करवाएंगे, बाद में गोलियां खाएंगे, है ना, आपका चिकित्सा हो जाएगा। बच्चों, मगर सड़क की माँ पर लोग, आदमी, तांगे, सब कुछ माँ के ऊपर हर दिन चलता रहता है, ऊपर चलता रहता है। मोटर गाड़ियाँ, तांगे, आदमी, रिक्शा, सभी वाहन क्या करते हैं, सड़क पर चलते रहते हैं और सड़क में अनेक चोट लगती रहती है और बड़ा बड़ा घाव भी होता रहता है सड़क की माँ को, पर कोई भी उसका घाव नहीं भरते। कितने दिनों तक, महीनों महीनों तक भी वहाँ पर घाव नहीं भरते। और निर्ममता से माँ को निर्ममता से काट भी देते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक मुहावरा आया है, गांव भरना। क्या है मुहावरा? गांव भरना, दूसरा सांप सूंघ जाना। गांव भरना का क्या है, गड्ढों को भरना, गड्ढों को भरना। शरीर पर हुआ घाव ठीक होना, और भी अर्थ है, शरीर पर हुआ घाव ठीक होना। और सांप सूंघ जाना, इसका अर्थ है निष्क्रिय हो जाना। निष्क्रिय हो जाना, बेदम हो जाना। बच्चों, ये दो इस पाठ में आई हुई मुहावरा है। देखिए, गांव भरना, इसका होता है गड्ढों को भरना, और भी एक अर्थ है शरीर पर हुआ घाव ठीक होना। बच्चों, दूसरा है सांप सूंघ जाना। सांप सूंघ जाना का अर्थ है
निष्क्रिय हो जाना या बेदम हो जाना। बच्चों ये था मुहावरा। आपने लिख लिया? हाँ, लिख लीजिए। सड़क जब यह सब बोल रही थी तब रो रही थी। देखो बच्चों, सड़क की माँ जब ये सब बातें बता रही थी, लोग कूड़ा कचरा माँ के ऊपर सड़क पर ढालते रहते हैं, 24 घंटे मोटर गाड़ियाँ, तांगे, साइकिल आदमी सब चलते रहते हैं, बड़ी निर्मम ममता से लोग सड़क को काटते रहते हैं। ये सब बताते हुए माँ के आंखों में आंसू आ रहे थे। बच्चों ये था इस गद्य का अर्थ। पहले भाग का अर्थ है बच्चों। अब मैं आपको कन्नड़ में एक बार बताऊंगी। ವಿಭು 9ನೇ ಕಕ್ಷಾ में पढ़ रहा था ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು 9:30ಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಸೈಕಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಪಂಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಸೈಕಲನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆದರೆ ಆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನನ್ನು ತಿಂದು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸದಾ ತನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನನೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು ಎಂಬುದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ವಿಭು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ, ಜೋರಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕಾಲು ಹೊರಳು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜಾರು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಕಾಲು ಭಯನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಳೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೊಳೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಕೊಳೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನದು? ಹುಟ್ಟೋ ಬೇಟ ಅಂದರೆ ಎದ್ದೇಳು ಮಗುವೆ, ಬೇಜಾರು ಆಗಬೇಡ, ಉದಾಸನ ಆಗಬೇಡ, ಎದ್ದೇಳು ಮಗು ಅಂತ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ವಿಭು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ದೂರದವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ರಸ್ತೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ದೂರದವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಡಕ್ ಆ ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಲಾರಿಗಳು ಟ್ರಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಅವನು ಹತ್ಲ ತುಂಬ ದೂರದವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತೆ ಆ ರಸ್ತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ, ಮಗು ನಾನು ಆ ರಸ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಮಗು, ನನಗೂ ಕೂಡ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ, ಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿವೆ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೆಟ್ಟು ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಗಾಯಗಳು ಆಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯ ತಾಂಗೆ ಅಂದರೆ ಜಡ್ಗ ಗಾಡಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ, ಮೋಟಾರ್ ಗಾಡಿಗಳಿಂದ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಂದ, ಬಸ್ಗಳಿಂದ, ಲಾರಿಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಗಾಯಗಳು ಆಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವು 24 ಗಂಟೆನೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ, ಜನರು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಸಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಮತೆನೇ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಅವರು ವಾಸಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಗುಂಡಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಸ್ತೆ ಅಳ್ಕೊತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗಿರುತ್ತೆ. बच्चों ये था इसका कन्नड़
तो आपको मालूम हो गया इसका कन्नड़ अर्थ मालूम हुआ। आइए अब मैं आपको एक व्याकरणांश बताऊंगी, सार्थक वाक्य बनाना सिखाऊंगी। सार्थक वाक्य बनाना सिखाऊंगी बच्चों, आप अपने नोट में रख लीजिए। सार्थक वाक्य बनाइए। पहला, पहुंचना था उसे तक बजे 9:30 स्कूल। इसका सही उत्तर है बच्चों, उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। और दूसरा है बच्चों, जाते नागरिक कर्तव्य है अपने भूलवे, अपने भूलवे। वे अपने नागरिक कर्तव्य भूल जाते हैं। बच्चों तीसरा है, बड़े बड़े गिराए पत्थर पर गए मोड़ते, इसका सही उत्तर है मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे। और चौथा है बच्चों, अपने सब लिखते हैं ना, परवाह मगर की सड़क जरा सी भी नहीं को लोगों, मगर लोगों को सड़क की जरा सी भी परवाह नहीं। सड़क की जरा सी भी परवाह नहीं, परवाह नहीं। और पांचवा है बच्चों, बोली भाव सड़क मत
वात्सल्य से। बोली भाव सड़क वात्सल्य से। इसका सही सार्थक वाक्य है सड़क वात्सल्य भाव से बोली। बच्चों ये है सही उत्तर। अब लिख रहे हैं ना, लिख रहे हैं बच्चों मैं कल आपको दूसरी सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा इस गद्य के दूसरे भाग में फिर मिलूंगी। धन्यवाद।